जेट एज गैराज इक्विपमेंट पेश करता है टेक्नोवेक्टर रशिया की टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर के साथ अपनी 3D व्हील अलाइनमेंट मशीन, जो कि मारुति सुजुकी के द्वारा अप्रूव की गई है और ऑलरेडी भारत के अंदर 100 से ऊपर मशीन मारुति डीलरशिप वर्कशॉप में इंस्टॉल हो गई है। इस वीडियो का पर्पस है कि हम आपको इस मशीन से आपका परिचय करवाएं और ये बताएं कि इस मशीन के अंदर बहुत ही अलग और बहुत ही बेहतरीन जो फंक्शंस हैं, जो आपको वैसे किसी भी मशीन के अंदर नहीं मिलेंगे, वो फंक्शन अब हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो 3D व्हील अलाइनमेंट मशीन है, देखें, इसके ऊपर आपको एक कैमरा और उसके साथ में एक कलर्ड LED जो कि गोल सर्कल में घूम रही है, वो दिखाई पड़ रही है। ये जो गोल सर्कल है, ये हमारे टेक्नीशियन को हर स्टेप पे हेल्प करता है। जैसे कि अगर आपके टारगेट के सामने कोई आ गया है तो ये बता देगा। आप जब इसको रन आउट करते हैं तो किस तरफ गाड़ी को धक्का मारना है वो भी बता देगा। जब आप कैस्टर स्विंग करेंगे तो किस तरफ गाड़ी को काटना है वो भी बता देगा, और कितना काटना है ये भी बता देगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इनोवेटिव मशीन है जिसका मार्केट में कोई सानी है नहीं, और इस समय भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय ये 3D व्हील अलाइनमेंट मशीन है। टेक्नोवेक्टर रशिया के हार्डवेयर से बनाई गई, और ये टेक्नोलॉजी उनके द्वारा प्रदान की गई। ये पोर्टेबल 3D मशीन है जिसमें आप व्हील्स लगा के इसको पूरी वर्कशॉप में कहीं भी ले जा सकते हैं, और एक ही पोजीशन के ऊपर, जिस समय इस समय ये जहाँ खड़ी है, जो कैमरा इसका बार है वो ज़मीन से लगभग 8 फुट की हाइट पे है, तो ये इसी हाइट पे रहेगी और हम अपनी कार को ज़मीन पे मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद 6 फुट उठा करके उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, और ये हमारा कैमरा हर समय इसी पोजीशन पे रहेगा। इससे हमारी रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और कैलिब्रेशन सब बहुत ही हाई लेवल पे मेंटेन रहेगा। तो ये देखिए, अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी होम स्क्रीन है जहाँ से हम लोग व्हील अलाइनमेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे। जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 4 व्हील अलाइनमेंट। उसके बाद ये जो स्क्रीन खुली है, यहाँ से हम लोग गाड़ी का सिलेक्शन करेंगे। स्क्रॉल करके जो गाड़ी हमको अपने लिए चाहिए उस गाड़ी को ले करके, जैसे अभी ये आपके सामने है, ये मारुति सुजुकी पे हमने क्लिक किया और हमने चूज़ किया है एस क्रॉस गाड़ी को। ठीक है, तो ये एस क्रॉस गाड़ी का डेटा आ गया है आपके सामने। ठीक, यहाँ पर हम लोग ऊपर कस्टमर की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और कस्टमर का टेलीफोन नंबर चूज़ करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हमारी नेक्स्ट स्क्रीन है जो कि हमको ये बता रही है कि हमारे दोनों कैमरे वर्क कर रहे हैं, हमारे चारों टारगेट वर्क कर रहे हैं, और हमारे चारों टारगेट हमारे दोनों कैमरों के फोकस एरिया के अंदर हैं, और बहुत ही अच्छे से हमारे कैमरे जो हैं वो टारगेट को रीड कर पा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। इस स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग गाड़ी का मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम रन आउट कंपनसेशन या ROC बोलते हैं। तो ROC के ऊपर आने के बाद हम लोग गाड़ी को पीछे पुश करते हैं, जो कि हमको स्क्रीन पर ही कमांड मिलता है कि कितना पुश करना है, और उसके बाद आगे पुश करते हैं तो हमारे जो रिम है उसके अंदर की जो डिफॉर्मिटी है उसको हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रीड कर लेता है। अगर आप चाहें कि आपको गाड़ी को पुश नहीं करना है तो आप इस स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए, हमने बिना पुश किए उस स्टेप को आगे बढ़ा दिया, और अब हम लोग आ गए हैं कैस्टर स्विंग के ऊपर। कैस्टर स्विंग के ऊपर भी हमारे पास चॉइस होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग 0 डिग्री पे हैं,
तो यहाँ से हम लोग 10 डिग्री लेफ़्ट और 10 डिग्री राइट काट सकते हैं, या 20 डिग्री लेफ़्ट और 20 डिग्री राइट काट सकते हैं, और या फिर जो हमारा मैक्सिमम टो आउट होता है जिसको टो आउट ऑन टर्न बोलते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम इसको सेट करके इसको काट सकते हैं। तो ये हमारा कैस्टर स्विंग का स्क्रीन है। ये होने के बाद अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए आपके सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन आई है। इसमें गाड़ी के फ्रंट व्हील की मेजरमेंट और रियर व्हील की मेजरमेंट सारा कुछ एक ही स्क्रीन पे आ गया है, जहां पर हमारा टेक्नीशियन देख सकता है कि उसके दोनों चक्कों की, आगे वालों की टोक की वैल्यू क्या है, पीछे वालों के टो की वैल्यू क्या है, आगे वालों का कैम्बर क्या है और पीछे वालों का कैम्बर क्या है, और इसी तरीके से आगे वाले व्हील के हमारे कैस्टर की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से एक ही स्क्रीन के ऊपर पूरी गाड़ी की ज्योमेट्री सामने आ जाती है। उसके बाद हम लोग ये जो नेक्स्ट स्क्रीन है, यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम अपने चारों टायर का जो डायामीटर है वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे बाकी के कुछ और एंगल होते हैं, जैसे कि हमारा टो आउट ऑन टर्न है या फिर हमारा टर्निंग एंगल है लेफ्ट और राइट का, वो भी हम यहाँ मेजर कर सकते हैं। और ये देखिए, ये सेटबैक है। सेटबैक अगर गाड़ी के अंदर आया है तो उसका मतलब है कि हमारा जो आगे वाला व्हील है वो अपनी जगह से डिस्टर्ब होके पीछे आ गया है, और या फिर हमारा लेफ्ट वाला व्हील भी उसी तरीके से डिस्टर्ब होके पीछे आ गया है, तो सेटबैक की वैल्यू मिल जाएगी। प्लस आपका जो ये थ्रस्ट एंगल है वो ये बताता है कि आपकी जो गाड़ी का चेसिस है और जो गाड़ी का ज्योमेट्रिक सेंटर है दोनों एक ही लाइन के ऊपर नहीं है। इसकी वजह से गाड़ी के अंदर थ्रस्ट एंगल पैदा हो गया है, यानी कि आपकी चेसिस जो है वो सीधी नहीं है, वो किसी एक डायामीटर है, वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे बाकी के कुछ और एंगल होते हैं, जैसे कि हमारा टो आउट ऑन टर्न है या फिर हमारा टर्निंग एंगल है लेफ्ट और राइट का, वो भी हम यहाँ मेजर कर सकते हैं। और ये देखिए, ये सेटबैक है। सेटबैक अगर गाड़ी के अंदर आया है तो उसका मतलब है कि हमारा जो आगे वाला व्हील है वो अपनी जगह से डिस्टर्ब होके पीछे आ गया है, और या फिर हमारा लेफ्ट वाला व्हील भी उसी तरीके से डिस्टर्ब होके पीछे आ गया है, तो सेटबैक की वैल्यू मिल जाएगी। प्लस आपका जो ये थ्रस्ट एंगल है वो ये बताता है कि आपकी जो गाड़ी का चेसिस है और जो गाड़ी का ज्योमेट्रिक सेंटर है दोनों एक ही लाइन के ऊपर नहीं है। इसकी वजह से गाड़ी के अंदर थ्रस्ट एंगल पैदा हो गया है, यानी कि आपकी चेसिस जो है वो सीधी नहीं है, वो किसी एक्सीडेंट की वजह से उसमें बेंड आ गया है और उसकी वजह से गाड़ी के चेसिस में थ्रस्ट एंगल पैदा हो गया है। अब उसके बाद हम लोग अगली स्क्रीन पे आते हैं। तो ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट स्क्रीन है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं, और इसके अंदर जो कैस्टर की वैल्यू है उसको हमें सेट करने के लिए गाड़ी को कितना मूव करना पड़ेगा। जैसे आप देखें, आपका इधर का जो व्हील बेस है वो 1776 दिखा रहा है और इधर का व्हील बेस 1794 दिखा रहा है, यानी कि आगे और पीछे लेफ्ट और राइट के जो व्हील के बीच में डिस्टेंस का फर्क आ गया है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो कैस्टर है वो किस वजह से पैदा हुआ है और हमको कौन से व्हील को एडजस्ट करना है, लेफ्ट वाले को कि राइट वाले को। ऐसे ही आपका ये 1275 व्हील ट्रैक है और पीछे का व्हील ट्रैक 1282 है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका ये क्रॉस डायमेंशन आ रहा है 2180 और 2190, तो इससे हम लोगों को एक और रीडिंग मिल जाती है कि हमारा जो चेसिस का जो क्रॉस डायमेंशन है, जो एक्सियल डिस्टेंस है, अगर उसमें फ़र्क है तो हमारी ये चेसिस जो है वो अपनी पोजीशन से डिफॉर्म्ड है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्क्रीन है गाड़ी की कंडीशन को स्टडी करने के लिए। इस कंडीशन को स्टडी करके हम लोग सेकेंड हैंड गाड़ी में ये बता सकते हैं कि इसका एक्सीडेंट हुआ था और इसमें किस हद तक डैमेज हुआ था। तो ये जो है हमारे जो सेकेंड हैंड गाड़ियों के डीलर हैं वो लोग इस स्क्रीन का फ़ायदा उठा के गाड़ी का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। तो आगे आने के बाद आप ये देखिए कि ये हमारा जो है
रियर जो व्हील है उसकी हमारे को वैल्यू मिल गई है। तो रियर व्हील का जो टो है और रियर व्हील का जो कैम्बर है वो हमको एक ही स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, और यहाँ से हम लोग क्रॉस कैम्बर की वैल्यू देख सकते हैं और यहाँ से टोटल टो की वैल्यू देख सकते हैं। और इससे अब हम लोग, बल्कि ये एक नीचे जो थर्ड स्क्रीन है उसके ऊपर भी आप ये देख सकते हैं कि टोटल टो का जो रिजल्टेंट है वो लेफ्ट साइड को जा रहा है, जिसको हमको सेंटर में लेके आना है। तो अब यहाँ से जब हम लोग रियर जो हमारा एक्सल है उसकी पोजीशन हमने देखने के बाद हम ये क्या कहते हैं पता लगा पाए कि हमारा जो रीडिंग है उसके अंदर कितनी डिफॉर्मेशन है। अब उसके बाद हम लोग आगे आ गए हैं फ्रंट एक्सल के ऊपर। तो फ्रंट एक्सल में हमको यहाँ पर हमारा टो, कैम्बर और कैस्टर एक ही स्क्रीन पे मिल रहा है। यदि हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर जो कैम्बर है उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये अलग से यहाँ पे बटन दिया हुआ है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो अब यहाँ से हमारी गाड़ी को ऊपर उठाया जा रहा है, जिससे कि हम लोग गाड़ी के कैम्बर का एडजस्टमेंट कर सकें। तो ये हमारी क्या कहते हैं वैल्यूज़ आ जाती हैं, जहाँ पे देख करके हम इसको एडजस्ट करते हैं और उसके बाद फिर वापस इसको क्लिक करके और गाड़ी को हम लोग अपनी नॉर्मल नीचे पोजीशन पे ले आते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट एक्सल और उसकी एडजस्टमेंट का तरीका। अब ये देखिए एक बहुत ही स्पेशल स्क्रीन है हमारा। यहाँ पर हम अपने चारों चक्कों की, आगे के दोनों और पीछे के दोनों, चारों का कैम्बर एक साथ देख सकते हैं। तो ये हमारी 4 व्हील कैम्बर स्क्रीन है, जो बहुत कम गाड़ियों के मतलब मशीनों के अंदर आपको ये स्क्रीन मिलेगी कि आप अगर ये देखना चाहें कंपैरेटिव स्टडी करके कि मेरा जो चक्का घिस रहा है उसमें मेरा कौन सा कैम्बर है जो आउट है और किस वजह से मेरी गाड़ी एक तरफ पुल कर रही है, तो आप यहाँ पर चारों कैम्बर एक साथ एक बार में स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद ये सेम स्क्रीन है आपकी टो के लिए। तो यहाँ पर आपको फ्रंट और रियर के चारों चक्कों की टो एक जगह मिल जाती है और यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं कि गाड़ी के अंदर कौन से व्हील की टो आउट है और किस वाले व्हील को मुझे खोल के रिपेयर करना है और किस वाले व्हील पे मुझे खास ध्यान देना है। अब इसके बाद ये हमारा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है भारत के अंदर कि जब हम लोग व्हील अलाइनमेंट करते हैं तो जो अलाइनमेंट के बाद हमारा जो स्टीयरिंग है वो स्टीयरिंग अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीयरिंग आउट हो गया, स्टीयरिंग टिल्ट हो गया। जैसे कि आपको यहाँ पर ये एरो दिख रही है, अगर हम इस एरो को पुल करते हुए यहाँ सेंटर ब्लू रेंज में ले आएंगे तो हमारा स्टीयरिंग जो है वो सीधा हो जाएगा। तो स्टीयरिंग सीधा करने के लिए ये अलग से सॉफ्टवेयर दिया गया है मशीन के अंदर, ताकि आप अपने स्टीयरिंग को एक बार इस स्क्रीन का यूज़ करते हुए सीधा कर सकें। तो ये हमारी मशीन के अंदर आपको हमने डिफरेंट चीज़ें बताई हैं एक साथ। और अब इसके बाद एक और प्रोग्राम आ गया है मार्केट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक अलाइनमेंट प्रोग्राम। क्विक अलाइनमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हम लोगों को ना तो रन आउट करना पड़ता है, ना हमको उसके अंदर कैस्टर स्विंग करना पड़ता है। हम लोग सीधे इस क्विक अलाइनमेंट प्रोग्राम में जाते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर आपको आगे वाले चक्के की टो और आगे वाले चक्के का कैम्बर एक साथ आ जाता है और हम लोग यहाँ से उसका टो और कैम्बर एडजस्ट करते हैं केवल फ्रंट 2 व्हील्स का। यहाँ पर हमारे रियर व्हील नहीं है एक्शन में, यहाँ पे सिर्फ फ्रंट व्हील एक्शन में है।